प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आने वाले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन और मानक विचलन जो कि किसी भी अरिथमेटिक सीरीज के अंदर एरर को ज्ञात कर उस एक्सपेरिमेंट की वैलिडिटी को देखने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक वह माप है जो कि एक गिवन सैंपल में अगर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो उनका मीन से उनका कितना डिफरेंस आ रहा है, उस मीन से उस डिफरेंस के एरर को नापा जाना इस विधि के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम होता है ताकि उन रिजल्ट्स को आसानी से वैलिडेट किया जा सके। इससे पूर्व हम समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक की गणना के बारे में ई लेक्चर पढ़ चुके हैं और उनको समझ चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन एरर इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज और a frequency distribution is the square root of the arithmetic mean of the squares of deviations of values from their arithmetic mean. This measure of dispersion was derived by Professor Carl Pearson and is also known as the mean square error or root mean square deviation from mean. Standard deviation may be abbreviated as SD and is most commonly represented in mathematical texts and equation by the lowercase Greek letter sigma for the population standard deviation or the Latin letter S is the sample standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन व्यक्तिगत श्रेणी में ज्ञात करने के लिए सामान्यतः ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज किया गया है। सम सिग्मा जो है समेसन इज द सम एक्स इज ईच वैल्यू इन द डाटा सेट एंड एक्स बार इज द मीन ऑफ ऑल वैल्यूज इन द डाटा सेट। और हम कह सकते हैं कि ये एक्स बार अरिथमेटिक मीन है और एक्स प्रत्येक मूल्य है जो कि एक श्रेणी में दिया गया है और इन सब की जोड़ जो है वो समेसन से दिखाई जाती है और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले किसी भी दी हुई श्रेणी के अंदर हम मीन का मान ज्ञात करेंगे, अरिथमेटिक मीन ज्ञात करेंगे, दैट इज वर्क आउट द मीन, द सिंपल एवरेज ऑफ द नंबर्स, then from each number is subtracted from arithmetic mean and square the result, then work out the mean of those square difference, take the square root of that and we are done. तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन का मान ज्ञात करते हैं। अरिथमेटिक मीन से हमारे प्रत्येक नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करने के बाद में उसको स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद में इन सब को उसके नंबर का भाग देते हुए स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ जाता है। जैसे कि इस सीरीज के अंदर दिया गया है, आपके सामने व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है जिसमें मूल्य दे रखे हैं 6, 8, 8, 10, 11, 11 और 15। इसमें 8 मूल्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन सारे मूल्यों को जोड़ करके यहाँ पर एक्स बार निकालेंगे या हम डायरेक्टली प्रत्येक मूल्य में से उसके स्टैंडर्ड जहाँ पर हम अरिथमेटिक मीन का डिडक्शन करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन सब की जो जोड़ है वो 80 आ रही है और जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है वो 8 है, तो भाग देने के ऊपर एक्स बार जो है उसका वैल्यू 10 आ रहा है। तो प्रत्येक मूल्य में से हम 10 को बाकी निकालेंगे। तो 6 में से 10 गए तो -4, उसका स्क्वायर नीचे कर रखा है सीरीज के अंदर, फिर -2, -2, 0, 1, 1, 1, 5, इन सभी मूल्यों के अंदर से एक्स बार को एक्स माइनस एक्स बार जिसको बाकी निकालते जाएंगे और उसका स्क्वायर करते जाएंगे। तो जब इस श्रेणी के अंदर यही तरीका अपनाते हुए इन सब को सबसे पहले माइनस किया गया है तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो 8 हो गए जिसको हम एन कहते हैं और एक्स बार इसका 10 हो गया और जो इसकी वैल्यू है प्रत्येक मूल्य की उसको स्क्वायर किया गया है एक्स माइनस एक्स बार करते हुए। तो
इस सारे स्टैंडर्ड वैल्यू का, जिसमें से x माइनस एक्स बार किया गया और उसका स्क्वायर करने के बाद में उसकी टोटल जोड़ जो है वो 52 आ रही है, और उसमें 8 का भाग दिया जा रहा है, तो 6.5 जो है वो इसका मूल्य आ रहा है, जिसको स्क्वायर रूट करने के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन का मान 2.55 आ रहा है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर मानक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, इसको उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। कभी कभी हम इसमें शॉर्टकट मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल जब किया जाता है कि जब अगर हम जो एक्स बार का मूल्य निकाल रहे हैं वो अगर पॉइंट में आ रहा है तो हमें कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम एक अज्यूम्ड मीन मानते हैं, और अज्यूम्ड मीन मान करके और उसमें से एक्स की वैल्यू को घटाया जाता है, एक्स में से उस वैल्यू को घटाया जाता है, और ताकि उसमें मूल्य जो है वो पॉइंट के अंदर ना आए। ऐसे मेथड के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा समेसन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, वेयर समेसन डी एक्स स्क्वायर डिनोट दी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है एक्स में से अज्यूम्ड मीन को बाकी निकाला जाता है यहाँ पर, और जो वैल्यू आती है वो डेविएशन आता है, और डेविएशन का स्क्वायर करके और उसके अंदर एन का भाग दे करके उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो ये शॉर्टकट मेथड है, इसको इस्तेमाल किया जाता है अगर आपके एक्स बार का वैल्यू जो है वो अगर पॉइंट में आ रहा है, या वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है और ये शॉर्टकट मेथड कहलाता है। अगर हम समेसन सिग्मा का मान, या हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मान खंडी श्रेणी या कंटिन्यूस श्रेणी के अंदर ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए निम्न फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एन अज्यूम्ड मीन, एंड ऊपर वाला जो फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। और अगर हम शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं जहाँ पर हम अज्यूम्ड मीन काम में लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। तो इन कंटिन्यूस सीरीज कैलकुलेशन कैन बी सिंप्लीफाइड इफ़ यू डिवाइड द डेविएशन ऑफ द मिड पॉइंट बाय क्लास इंटरवल। तो ये खंडी श्रेणी और सतत श्रेणी के लिए ये दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, एक डायरेक्ट मेथड के लिए और एक इनडायरेक्ट मेथड के लिए। डायरेक्ट मेथड में जहाँ पर हम सीधा ही एक्स माइनस एक्स बार करके करते हैं, जिसमें अरिथमेटिक मीन को बाकी निकाला जाता है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम अज्यूम्ड मीन या जो मीन हम मानते हैं, कल्पित माध्य जिसको हम कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, ये खंडी श्रेणी दे रखी है। खंडी श्रेणी के अंदर किस प्रकार से हम स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्ञात करते हैं, तो मार्क्स दे रखे हैं और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। मार्क्स के अंदर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और यहाँ पर हम अज्यूम्ड मीन मान करके इसको शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। तो अज्यूम्ड मीन हमने इस श्रेणी के अंदर जो एक्स की वैल्यू दे रखी है उसमें 20 मान लिया है, और 20 को मान करके ही हमने डेविएशन फ्रॉम एक्स की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसमें एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, एंड डेविएशन फ्रॉम एक्स दे रखा है, देन एफ डी एक्स दे रखा है, फिर डी एक्स स्क्वायर दे रखा है, और एफ डी एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें आप -3, -2, -1 ये सारे जो है यहाँ पर अज्यूम्ड मीन से बाकी निकालने के बाद आए हैं, और उसको फिर हमने एफ से गुणा किया, तो -3 इंटू 2 इज़ -6, -2 इंटू 4 इज 8। इसी प्रकार से अगर इसका एफ डी एक्स का हम स्क्वायर करें, तो यहाँ पर डी एक्स का स्क्वायर करने के बाद में उसको फिर हम एफ से गुणा करेंगे। तो डी एक्स जो दे रखा है हमारा -3 है, उसको हम अगर उसका स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो उस स्क्वायर के अंदर यहाँ पर ये डी एक्स स्क्वायर दे रखा है, -3 है तो यहाँ पर 9 हो गया है, यहाँ 2 है तो 4 हो गया है, 1 है तो 1 हो गया है, 0 है तो 0 रहेगा। ये सारे डी एक्स के होल स्क्वायर है। डी एक्स स्क्वायर को फिर हम एफ से गुणा करेंगे, तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 2 18 आ जाएगा। फिर ऐसा ही 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है टेबल के अंदर हमें निकालनी होगी। तो हमें एफ डी एक्स का मान चाहिए, एफ डी एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, और एफ की टोटल चाहिए। तो यहाँ पर एफ की टोटल 50 आ रही है, और एफ डी एक्स स्क्वायर का मान 204 आ रहा है,
जबकि एफ डी एक्स का मान 46 आ रहा है। अगर हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू आई इज द क्लास इंटरवल एंड दैट इज आई इज 5 इन दिस केस। तो यहाँ पर जो टोटल है वो 204, 50 उसका जो जोड़ है, माइनस 46 एफ डी एक्स का वैल्यू है अपॉन 50 हो गया, उसका होल स्क्वायर हो गया इंटू 5 हो गया। और इसको हल करेंगे अपन तो उसके अंदर जो है इसका उत्तर 9 आएगा। ये यहाँ पर सतत श्रेणी दी गई है। सतत श्रेणी के अंदर वर्ग अंतराल दिए गए हैं 20 से 30, दैट इज 3, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये एक वर्ग अंतराल दिया गया है कि सामने इसकी जो है फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी की जोड़ जो है 542 आ रही है। यहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू आई। ये जो सवाल हमने किया है यहाँ पर, इसके अंदर वही मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। सबसे पहले एक्स की 20 से 30 है तो उसके अंदर दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो 25, फिर 35, 45, 55, 65 ऐसा आएगा। इसी प्रकार से डी एक्स का मान जो है वो -3, -2, -1, 0, जहाँ पर हम बीच का 55x -55 करके और उसको 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर एफ से गुना करेंगे तो एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 11.9 जो है इसका उत्तर आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन की एप्लीकेशंस क्या है? इट इज़ अप्लाइड इन जेनेटिक स्टडीज, इन अदर वर्ड्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स और हेरिडिटी इन पॉपुलेशन, आर ए फिशर एंड अदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ साइंस, दैट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है जो कि जेनेटिक स्टडीज़ के अंदर या बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है उनके अंदर जो है इसको काम में लिया जाता है। काई स्क्वायर एंड अदर मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूजफुल टू जनरलाइज सैंपल study into generalization. Standard error of the mean validate the result of the experimentation. The standard deviation is the most stable index of variability and is customarily employed in the experimental work and in research, used when the statistics having the greater stability is sought, used when extreme deviation should exercise proportionally greater effect on variability. So standard deviation is a very important parameter in biological sciences and used in generally validating the biological experiments in the research. Thank you very much.